यहाँ एक तरफ भारत ने कर दिया है स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा है और जो थोड़े बवाल का कारण बन रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, क्या कतर को लेकर भारत ने नाराजगी में फैसला लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें तो अब समय एकदम से बदल गया है। एक वक्त था जब हमें दो बार झटके मिले। एक बार जब भारत क्रायोजेनिक इंजन लेना चाहता था, तब अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रोका। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि रूस ने भी क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, वो अमेरिका की दबाव में। पर बाद में जाकर हालात बदल गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अंतरिक्ष में हम राज करने लगे हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने लगे हैं। लेकिन आज जो हुआ वो एकदम से विपरीत घटनाक्रम था। भारत ने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है। आपको बता दें, जब कारगिल युद्ध हो रहा था ना, तब भारत ने अमेरिका से एक रिक्वेस्ट करी थी। अमेरिका को बार बार कहा था कि आप हमें रियल टाइम डेटा भेज दो। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो ये पाकिस्तानी सेना हमारे तरफ लड़ने के लिए बढ़ रही है, वो डेटा भेजो। तब अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया था। अमेरिका ने जीपीएस वाले सिस्टम से डेटा निकाल कर भारत को देना उचित नहीं समझा था और इस समय भारत को ये बहुत बड़ा झटका लगा था। और आज का समय है, ये जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है GSLV का और इसके द्वारा हमने लॉन्च कर दिया है नेविगेशन सैटेलाइट। और इस नेविगेशन सैटेलाइट में क्या खासियत है? इस नेविगेशन सैटेलाइट में 3 बड़ी खासियत है। पहली बड़ी खासियत तो हमने आपको बताई कि ये GPS इनेबल्ड है। इसमें जो लगे हुए हैं बैंड, वो L1 बैंड है। L5 और S के अलावे L1। और L1 क्या होता है आपको बता दें, L1 वो है जो ऐसी फ्रीक्वेंसी देता है जिसमें GPS सिस्टम काम करता है। यानी हमारा अपना GPS सिस्टम से इनेबल्ड सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी है। और दूसरी बड़ी बात कि पहले जो नॉर्मल सैटेलाइट चलती थी वो 10 साल चलती थी, पर इस सैटेलाइट की उम्र 12 साल से भी ज्यादा है। आपको बता दें, ये सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट है, यानी इसमें जो उपकरण लगे हैं वो सारे एडवांस हैं। जैसे कि ये GPS इनेबल्ड है, ये हमने आपको बता दिया और इसकी वजह से हमें लोकेशन और इंफॉर्मेशन सब कुछ जानने को मिलेगा। और तीसरी बड़ी खासियत क्या है? तीसरी बड़ी खासियत है इसमें लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक, जो इसकी लोकेशन को बताता है। ये एटॉमिक क्लॉक पहले हम विदेशों से मंगाते थे और उनसे मंगाए गए एटॉमिक क्लॉक को हम लगाते थे, पर अब हमारा खुद का ये एटॉमिक क्लॉक है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया और ये पूरा सिस्टम हमारे नाविक नेविगेशन सिस्टम को, जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताते हैं, लोकेशन और स्थितियों की, ये बेहद जरूरी है मछुआरों के लिए भी। कुल मिलाकर कहें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े देश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे समय में जब देखिए पाकिस्तान $2.5 अरब के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तब भारत कौन कौन से कारनामे कर रहा है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में जो भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ, इसे देखकर भी पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। भारत में 971 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद की भव्य इमारत को देखकर पाकिस्तानी और वहां के एक्सपर्ट जमकर आंसू बहा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितने पैसे के लिए IMF के आगे भीख मांग रहा है, भारत ने उतने में तो संसद बना डाला। एक पाकिस्तानी ने यहाँ तक कह दिया, ऐसी संसद पहले कभी नहीं देखा। यही नहीं, जिस तेजी से इसे बनाया गया, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। खैर, संसद का जो अंदर का नजारा है वो नजारा तो है ही अलग। वैसे आपको बता दें, एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ ये कहता है, भारत अगर $2.5 अरब की लागत से संसद बना रहा है तो ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि $2.5 अरब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। पिछले 6 महीने से IMF ने गर्दन से पकड़कर पाकिस्तान को दीवार
कगार पर टांग दिया है। 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तय नहीं है। आगे ये कहते हैं कि भारत अगर इमारत बना रहा है तो इसके पीछे उसकी वजह है उसकी तरक्की। यहाँ तक पाकिस्तान के आम नागरिक अब बोलने लगे हैं कि भारत के विपरीत पाकिस्तान 70 साल से कटोरा पकड़कर चल रहा है। कुछ पाकिस्तानियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत आज तरक्की करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और पाकिस्तानियों को सीखने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, इस संसद भवन में जहां 26,000 स्टील, 63,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 9,000 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें लगी ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये एक मैप है जो हमारे अखंड भारत का मैप है और इसके साथ साथ इस मैप के साथ चाणक्य की तस्वीर भी है। ये चीजें अभी सोशल मीडिया में छाई हुई हैं कि आखिर अखंड भारत का मैप रखने का क्या मतलब है। वैसे तो आपको बता दें, अखंड भारत के मैप का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा अर्थ है और वो बड़ा अर्थ ये है कि हमारा इतिहास कभी ऐसा रहा है, हमने कभी इतने बड़े शासन को संभाला है। वैसे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा उद्घाटन हुआ, ये उद्घाटन हमें एक तरीके से हमारे पुराने कल्चर की तरफ ले जाता है। हमारा असल में जो रीति रिवाज होते थे जिसे भुला दिया गया था, वो सारी चीजें हमने देखा इस बार इस संसद के उद्घाटन में। खैर, समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें अब इस देश में बदल रही है। हम अपने जड़ों को पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है और वो चीज है कि इस वक्त थोड़ा कतर का मामला भारत के साथ फंसा हुआ, उलझा हुआ लग रहा है। दरअसल मामला ये है कि कतर में भारत के नौसेना के अधिकारी फंसे हुए हैं और उनको लेकर कतर कोई फैसला ले सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि बहुत कठोर फैसला भी कतर ले सकता है, पर इन सब के बीच में भारत की तरफ से अभी वहां पर कतर में दूतावास खाली है, जिसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या भारत और कतर के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं नेवी वेटरन के इस केस की वजह से। खैर, उम्मीद है जल्द ही ये मामला सुलझ जाए और दोनों देशों के बीच संबंध न बिगड़े, पर अब देखना होगा कि क्या ये मामला सुधरता है या नहीं। कतर में नहीं होने की वजह से राजदूत कई सारी दिक्कतें भी पैदा हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।